नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बहुत ही फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर गंधमादन निबंध है, उसमें से कुछ पढ़ा दो। वो देखिए, पूरा निबंध संग्रह का नाम है गंधमादन, कुबेरनाथ रॉय का। परंतु नया संशोधन कर दिया है आरपीएससी ने, सिलेबस में आप देख लीजिएगा। उसमें से मात्र अपने क्या है कि राघव करुण रसो वही जोड़ा गया, पूरा गंधमादन नहीं जोड़ा गया, ये ध्यान में रखिएगा। वो पूरा एक निबंध संग्रह था, तो वो अपने आप में एक पुस्तक थी। तो अब राघव करुण रस है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। ये गंधमादन का ही एक हिस्सा है। तो देखिए, नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति, ये पुस्तक मैंने बहुत ही छानबीन करने के बाद में बहुत से जो प्रोफेसर सर हैं उनसे कहलवा के और उसके बाद में प्राप्त की है। यह मूल पुस्तक की प्रति है, देखिए, ठीक है। तो नए साहित्य में करुण रस को नवीनतम स्थिति है, करुण रस जो है उसकी नवीनतम स्थिति है नए साहित्य में। निर्वासन, नए साहित्य में निर्वासन भाव का स्वतंत्र विकास इस रूप में हो रहा है। निर्वासन का अपना मतलब होता है त्यागना। इस रूप में हो रहा है कि यह स्थायी भाव जैसा बन गया है, यानी निर्वासन जो भाव है वो स्थायी भाव जैसा बन गया है। ऐसे हालातों में एक स्वतंत्र निर्वासन रस की कल्पना कर ली जाए, स्वतंत्र निर्वासन रस की अगर कल्पना कर ली जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, यानी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यह है मात्र साहित्यिक व्यथा नहीं है, ये एक मतलब साहित्यिक विधा के रूप में नहीं है। विश्व स्तर पर आज मनुष्य इस निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप से भोग रहा है, यानी निर्वासित जो स्थिति है उसको वास्तविक रूप से भोग रहा है। ये तथ्य है, यह सही है कि इसका जो रूप अर्थ काम में अति सुख और उत्पीड़ित अमेरिका में है, वही रूप और त्रास और दैन्य की भाव जो है पीड़ित पश्चिमी यूरोप में भी देखने मिली। यानी निर्वासित की जो स्थिति अमेरिका में है ना, वही स्थिति अन्य विश्व के देशों में भी है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, देखिए, रूस है, चीन है, या फिर तिब्बत में भी, तो इस निर्वासन की विधा ही बिल्कुल अलग किस्म की है। पर किसी न किसी रूप में मनुष्य अर्थात उसका सजीव रूप व्यक्ति सर्वत्र निर्वासन भोग रहा है, यानी किसी न किसी रूप में व्यक्ति निर्वासन का शिकार हो रहा है। हिंदुस्तान में यह उतने व्यापक तौर पर भले ही ना हो, पर यह जरूर है सबूत के तौर पर। शरणार्थियों या फिर विस्थापितों, शरणार्थी जो दूसरे देश से आकर के बसते हैं उसको बोलते हैं, विस्थापित भी वही होते हैं। पुराने ईमानदार कांग्रेसियों, आदर्शवादी बुद्धिजीवियों, या फिर नवबोध प्राप्त, नया ज्ञान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों, या फिर आदर्शवादी पार्टी कर्मियों, चाहे जो पार्टी हो या फिर जो भी आदर्श हो, अल्पसंख्यक ईमानदार अफसरों आदि के हृदय में प्रवेश करके देखें, यानी इन सभी के अपन हृदय में प्रवेश करके देखें, इनके बारे में जान करके अपन देखें, तो पता चलेगा कि सभी अपने आप में, अपने परिवेश में या अपने आसपास से निर्वासित का अनुभव कर रहे हैं। यानी ये सभी जो हैं वो अपने आप में, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने परिवेश वातावरण के आसपास में कभी कहीं ना कहीं वो निर्वासन का अनुभव जरूर कर रहे हैं। कारण यह है कि विभिन्न कारण सभी के भिन्न भिन्न हैं, वस्तु स्थितियां भिन्न हैं, उनकी स्थिति अलग है, पर साप एक ही है, लेकिन इन सभी का कारण एक ही है। जो सबके शीश पर प्रेत की तरह मंडरा रहा है, यानी वो सांप है, वो सबके सिर पर एक डर की तरह, प्रेत यानी भूत प्रेत की तरह मंडरा रहा है। इनमें जो भी निर्वासन के साथ साथ, इनमें जो भी निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक या अजनबीपन के शिकार हैं, यद्यपि अपने अपने देश में ऐसे यद्यपि अपने देश में बहुत कम ऐसे लोग अपने देश में बहुत ही कम हैं। यह उनकी यातना दूहरी भयावह है, परंतु उनकी जो यातना, उनकी जो पीड़ा है वो दूहरी भयावह, यानी उनसे भी भयंकर है, भयानक है। यहाँ हम यहाँ पर हम समस्या को विश्व स्तर पर ले रहे हैं, यानी यहाँ पर जो निर्वासन की समस्या है उसको विश्व स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा निबंध आप पढ़िएगा, बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक बातें हैं इसमें। विश्व स्तर पर ले रहे हैं, नया मनुष्य अकारण यानी बिना कारण के ही वो निर्वासित है। ऐतिहासिक शक्तियों के द्वारा इस पीढ़ी का
कोई अपराध नहीं है। ऐतिहासिक जो शक्तियाँ इसके द्वारा इस पीढ़ी का कोई अपराध नहीं है उसमें। ऐसे अकारण निर्वासन का उदाहरण रामायण में भी है। इस प्रकार से बिना कारण के निर्वासित इंसान क्यों होता है, इसका उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है। राम उसी तरह अकारण ही निर्वासित हुए थे, यानी राम वो बेवजह ही निर्वासित हुए थे। जैसे आज का नया मनुष्य स्थिति दोनों की एक ही, लेकिन आज का जो नया मनुष्य है और राम की जो स्थिति है दोनों एक ही हैं। दोनों निरपराध हैं, उनका दोनों का कोई अपराध नहीं है। पर परिवेश की सतह ही समानता के बावजूद अपने अपने संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया समान धर्मी है। उन सभी की प्रतिक्रिया कैसी है, समान धर्मी है, समान धर्मी नहीं होती है। राम का व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ के, यानी राम का जो व्यक्तित्व है वो निर्वासन संदर्भ के भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है वैसे नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं करता है। यानी राम का जो व्यक्तित्व था वो निर्वासन के संदर्भ में निर्वासन को लेकर के अपने भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता था, वैसे नया मनुष्य उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। यहाँ पर हम राम के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं की चर्चा इस निर्वासन संदर्भ में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम राम का जो व्यक्तित्व है उसके कुछ पहलुओं की चर्चा करेंगे जो कि निर्वासन के संदर्भ में रख करके प्रस्तुत कर रहे हैं। राम के निर्वासन का चरम रूप सीताहरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में मिलता है। यानी राम का जो निर्वासन का चरम रूप है कि वो अपने आप को निर्वासित कब महसूस करते हैं राम, वो सीता हरण के पश्चात में, यानी सीता का हरण हो गया उसके बाद और लंका के अभियान के पूर्व के मध्यांतर में मिलता है कि राम अपने आप को किस प्रकार से निर्वासित महसूस कर रहे हैं। इसमें भी किष्किंधा कांड के भीतर सुग्रीव अभिषेक के बाद में, यानी किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद मलय पर्वत शिखर पर बिताए गए कुछ मास निर्वासन और निसंगता की तीव्रता स्थिति, यानी उस समय में मलय शिखर पर जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो रहा था उसके बाद में उस राम ने जब कुछ समय बिताया था, कुछ मास बिताए थे, वो निर्वासन में निसंगता की तीव्रता की स्थिति है। मन बालीवध की उत्तेजना से पीड़ित है, यानी मन है वो बाली की वध करने की उत्तेजना से पीड़ित है। नूपुर और वस्त्र देख करके उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका शत्रु रावणी है। जटायु ने भी यही सूचना दी दी थी। अतः महाप्रतापशाली शत्रु की चिंता अपने अकेलेपन और असहायता का बोध कर रही थी। यानी अपना जो शत्रु है, राम का जो शत्रु रावण है, वो महाप्रतापशाली शत्रु था, उसकी भी चिंता थी और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे, वो भी उसको ज्ञान था। बालीवध की उत्तेजना, मैथिली के प्रति करुणा, बालीवध की तो उनको उत्तेजना थी और मैथिली की प्रति करुणा थी और अनिश्चित भविष्य की चिंता तो थी कि उनका भविष्य निश्चित है या नहीं। ऊपर से वर्षा काल आ जाने से कोई भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता था। शरद के आगमन की प्रतीक्षा करो, तब तक निष्क्रिय बैठे रहो और करतालवश अपना आत्मक्षय करो। इस मनः स्थिति में ही राम का धीर गंभीर और करुण श्यामल रूप वह दुख के अंधकार के भीतर ही फूटता है। यह रूप और है और यह आत्मसंघर्ष वाल्मीकि और तुलसीदास ने वर्षा वर्णन और शरद ऋतु के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि के वर्णन में आत्मसंघर्ष की ही प्रधानता है। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें वाल्मीकि ने राम के आत्मसंघर्ष की प्रधानता दिखाई है। उनका वर्षा वर्णन नायक की व्यथा, यानी नायक के दुख और उसकी सहज धीरता और उसको सहज धीरता, उसकी काम कातरता और उसके शांत सौंदर्य बोध का घोर अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि राम अपनी उत्तेजना और प्रकृति के शांत सौंदर्य बोध में डुबोकर एक शांत बिंदु पाने का दुर्निवार प्रयत्न कर रहे हैं। वाल्मीकि ने यह दिखाया है कि यह ऐसे दुख मिट नहीं पाता है, यानी असहनीय जो दुख है वो भगवान श्री राम का खत्म नहीं हो पाता है और इसे भोगने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यानी ऐसे दुख होता है वो अगर मिट नहीं पाता तो उसे भोगा ही जाता है, सिर्फ उसके अलावा अन्य कोई भी चारा नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। लीला का जन्म ही भोगने के लिए होता है। उनके शरद वर्ण में चल करके यह उत्तेजना और तीव्र हो गई, यानी राम के मन की उत्तेजना और बढ़ गई। परंतु तुलसी का बोध अलग है, लेकिन तुलसीदास जी ने अलग महसूस करके लिखा। उन्होंने लिखा कि उनकी उदात्त धीरता, यानी भगवान श्री राम की उदात्त धीरता को वे शरद वर्णन तक ले जाते जाते
इस आत्मसंघर्ष में आत्मसंघर्ष में जगी बना देते हैं और उनका मन शांत, स्थिर और सबल हो जाता है। भगवान श्री राम का मन है वो संघर्ष करते, सहन स्थितियों को सहते सहते बिल्कुल शांत, स्थिर और सबल हो जाता है। क्षितिज के शिखरों पर मेघों की नील सोपान पंक्ति खड़ी है। नील अंबर तक आरोहण करने के लिए राम प्रारंभ में ही कहते हैं, लक्ष्मण देखो। राम भगवान श्री राम प्रारंभ में कहते हैं कि लक्ष्मण देखो कि संध्या के कारण आकाश का रंग है वो ताम्रपर्णी और पांडुवर हो लगता है कि आकाश के हृदय में ही घाव है और भीगे बादलों की पट्टी उन पर बंधी हुई है, यानी आकाश के हृदय में कोई घाव लग गया है ऐसा लगता है और उसके भीगे जो बादल हैं उनकी पट्टी उस पर बांध दी गई है घावों पर। संध्या चंदन से चर्चित पांडुवर्णी बादलों वाला आकाश कामातुर सा लगता है, यानी संध्या के समय चंदन से चर्चित जो पांडुवर्णी आकाश है वो बादलों का आकाश कामातुर सा लगता है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है और मंद मारुत यानी धीमी धीमी हवा जिसकी कामोत्तेजना का निश्वास है। तेज धूप से पीड़ित नए जल सी सिंची धरती से वाष्प उठ रही है, यानी आसमान में वो वाष्प है वो उठ रही है। जैसे ये है शोक संताप, जैसे ये शोक संताप सीता हो, ऐसे लगता है जैसे दुख में भरी हुई कोई सीता बैठी हुई हो। किष्किंधा कांड का लिया गया ये सर्ग है। राम अपने अंतर के घाव को विश्व प्रकृति के हृदय में यानी वैवर्ध विश्व प्रकृति के हृदय में देख पा रहे हैं और यह है घाव तब और रिस उठता है, यानी इस घाव में और दर्द तब होता है जब नील मेघ में दामिनी चमकती है, यानी नीले आकाशों के बीच में एक बिजली चमकती है। तो राम को लगता है मानो रावण के अंक यानी गोद में कातर तपस्विनी वेदेही हो, यानी भगवान श्री राम ऐसा सोचते हैं कि मानो ऐसा लगता है भगवान को कि रावण की गोद में जो वेदेही यानी सीता माता रावण के चंगुल में फंसी हुई हैं, उनकी गोद में बैठी हुई हैं। फिर वे कहते हैं भगवान राम, हे सौमित्र, सौमित्र यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है क्योंकि सुमित्रा का पुत्र था वो। सौमित्र पर्वत के सानु सानु मतलब ढालू भूमि, पर्वत की ढालू भूमि पर फूले हुए कुटुजों को देखो। कुटुज एक वृक्ष होता है पर्वतों में उगने वाला, कि मेरे शोकाभि शोकाभिभूत मन में काम संदीपनार्थ पुष्पित हो रहे हैं। और इसके बाद छंद जो छंद बदल जाता है उसे एक से एक कोमल और संगीत में चित्र आते हैं, पर ऐसे है दुख की अंतरधारा सारी कोमलता को भेद करके प्रतापशाली शत्रु की चिंता के रूप में आ जाती है। भगवान श्री राम के मन में है वो सीता ही सीता की चिंता छाई रहती है। और फिर शोक और कातर का अनुष्टुप छंद लौट आता है। यह है दुख प्रेमिका के लिए रीतिबद्ध नागर का एक दुख नहीं है। यह तपस्विनी वेदेही यानी सीता और पवित्र मैथिली को कातर अवस्था के प्रति करुणा अधिक है और व्यक्तिगत निजी काम व्यथा कम है। यह पवित्रता और सौंदर्य के आहत होने पर बोध किया गया एक विश्वव्यापी दुख है, यानी भगवान श्री राम के मन में सीता के प्रति जो करुणा का भाव उमड़ करके आया वो बिल्कुल पवित्र और सौंदर्य से आहत होने वाला बोध किया गया, जो कि विश्वव्यापी दुख है यानी पूरे संसार का दुख है। इस दुख को राम कातर रूमानी नायक की तरह नहीं वहन करते हैं, यानी भगवान श्री राम और किसी नायक की तरह नहीं वहन करते हैं, बल्कि वे धीरता के समुद्र और दुख उन्हें उद्धार की चिंता की ओर प्रेरित करता है। यद्यपि दुख असहनीय है, यद्यपि भगवान श्री राम का दुख वो असहनीय है और उनके व्यक्तित्व का एक अंश उसे अहरनिश दिन रात, अहरनिश का मतलब उसे अहरनिश भगवान श्री राम को दिन रात भोग रहे हैं उस दुख को। इस नियति से कोई मुक्ति नहीं है, कोई अक्षमा नहीं है, कोई शांति बिंदु नहीं है। पर तुलसी इस यातनामय निर्वासन और आत्मसंघर्ष के बीच से नायक को शांति बिंदु की ओर ले जाते हैं। परंतु तुलसीदास जी हैं वो इस यातनामय निर्वासन भगवान श्री राम को और उसके आत्मसंघर्ष के बीच में एक शांत नायक के बिंदु की ओर ले जा रहे हैं और उन्हें नीलांबुज श्यामल कोमल राम के व्यक्तित्व की जड़ें अगाध धीरता के समुद्र में दिखाई हैं। उन्होंने
उत्तेजना और आत्मसंघर्ष से शांत बिंदु तक की मानसिक प्रक्रिया की मूलतः चारों स्तरों में विभाजित किया है। उत्तेजना के प्रथम आघात से जब वे दीन भाव से हे खगमर्ग यानी जो मर्ग मिला था उन्हें एक बेहोशी की हालत में श्री राम को उसको पुकारते हैं कि हे खगमर्ग, हे मधुकर श्रेणी आदि कहते हैं, तो लगता है कि उनका व्यक्तित्व टूट टूट कर बिखर जाएगा। पर भीतर ही भीतर अमृत और प्राण की शक्तियां सक्रिय रहती हैं भगवान श्री राम के। फिर वसंत आता है, सारा वन कुसुमित हो उठता है, यानी सारे पेड़ पौधों के फूल वगैरह आ जाते हैं और काम के तीरों से तरुलता क्या है, सारी सृष्टि पीड़ित और उल्लसित है। सारी जो सृष्टि है वो बिल्कुल पीड़ित और उल्लसित खुशी सी नजर आ रही है। यह पीड़ा राम भी भोगते हैं और पर उनके भीतर का भगवान श्री राम के भीतर का देवता उनका सहज पुनित मन अनासक्ति के अमृत से उस यातना को सींच कर ठंडा कर रहा है। एक और कामना तीव्र है तो दूसरी ओर वैराग्य का स्वर भी सक्रिय रहता है। जो आत्मसंघर्ष वाल्मीकि के वर्षा वर्णन में है वह तुलसी के वसंत ऋतु में वसंत वर्णन में मिलता है। यानी वाल्मीकि उसने वर्षा वर्णन में जो वर्णन किया था, परंतु तुलसीदास ने बसंत ऋतु में वो वर्णन कर दिया जिसमें प्रकृति वो पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित रहती है। वो वर्णन अपन को तुलसीदास के रामचरितमानस है उसमें अरण्यकांड में पढ़ने को मिलता है। कल्याण के कल्प वृक्ष स्वरूप नारद का परिवेश इसी संघर्ष भूमि में आकर के वैराग्य और अनासक्ति के वातावरण को और सबल बना देता है। फिर पंपासर आते हैं, बाली का वध करते हैं। रावण जैसे शत्रु की चिंता, अनिश्चित भविष्य तथा निष्क्रिय स्थिति की पीड़ा के संदर्भ में वर्षा आती है। पर उत्तेजना का पर्याप्त अवसर होने पर भी मन सहज धीरता के स्थिति में है और प्रियाहीन डरपत मनमोरा, प्रियाहीन यानी सीता उनसे अलग हो गई है, उससे डरता है मनमोरा भगवान श्री राम कहते हैं, कह करके अंतर की सतत जागरूक व्यथा का एक संकेत मात्र देते हैं। अब वे प्रथम अवस्था को इस तरह कातर और कमजोर नहीं है। मयूर नृत्य और मेघ गर्जन से प्रिया की याद जरूर आती है। यानी ऐसे दृश्य सामने आते हैं भगवान श्री राम की कि मयूर नृत्य कर रहे हैं, मेघ में गर्जना हो रही है बादलों में, तो अपनी प्रिया सीता की याद आती है। पर वे उत्तेजना की प्रकृति के शांत सतोगुणी सौंदर्य में लीन कर देते हैं। सारी मानसिक भूमि अचानक हरी भरी और नील रमणीय हो उठती है। दुख और उत्तेजना शांत सौंदर्य में स्नान करके शुद्ध हो चुके हैं। प्रकृति के कोमल चित्रों से सरल सादे नागरिक और विदग्ध ताहिब सतोगुण संस्कार जन्म ले रहे हैं। शरद तक आते आते मन पूरा प्राकृतिक यानी प्रकृति के जैसा हो जाता है। शरद इस समूची प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है, जहाँ पर मन पूर्ण शांत है, जहाँ धीरता जगी हो गई है, यानी धीरता की जय हो गई है। वे जानते हैं शोक का समुद्र विस्तीर्ण है, शोक का समुद्र काफी बड़ा है, पर अब वे शांत और उत्तेजनाहीन मन के उद्धार की चिंता करने में असमर्थ हैं। वाल्मीकि का जो चित्र मानवीयता की सृष्टि से तुलसी से अधिक वास्तविक लगता है, पर निर्वासन के भीतर से जो धीर गंभीर संदिग्ध श्यामल रूप तुलसी में अधिक सशक्त ढंग से अभिव्यक्त होता है। सहज सौंदर्य बोध और सतोगुणी मन की यह विजय धीर की करुण रस के प्रतीक राघव श्री राम को कहते हैं। रघु के वंशज थे, राघव के अधिक अनुपयुक्त है। यद्यपि दोनों चित्र मानवीय हैं, दोनों सहज हैं, पर एक है मात्र यथार्थ और दूसरा है अति मापरक। जीवन में दोनों का अस्तित्व है और दोनों वास्तविक हैं। एक और बात है कि एक भी मिसाल ज़्यादा मिलती है और दूसरे की कम मिलती है, पर महिमा या फिर जन्म दूसरे से ही होता है। राम मनुष्य की इसी महिमा के प्रतीक हैं। नए मनुष्य के निर्वासन
में शांत सौंदर्य बोध के इसी अमृत स्पर्श का अभाव है। ऐतिहासिक शक्तियों में नाजीवाद, कम्युनिस्ट, महायुद्ध और विभाजन ने उसके ऊपर जितना निर्वासन थोपा है, उससे ज़्यादा उसने स्वयं आगे बढ़कर वर्ण कर लिया है। उसका स्वयं जिस ऋतु का पान करके जी रहा है, उसी ऋतु की धुरी अर्थात मानवीय मूल्य में जिन सौंदर्य भी एक है और उनसे छिन्न भिन्न कर डाली है। फलतः कई प्रकार के मूल्यों के प्रति एक मानसिक अवरोध है। इन विहिसन को रचना उसने कर ली है। शांत सौंदर्य बोध और वर्ड्सवर्थियन या फिर रूमानी कहकर तिरस्कार करना आज का आम कायदा हो गया है। रामायणकार ने वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन केवल महाकाव्य की परिभाषा सम्मत परिपाटी के पालन के लिए नहीं किया था, बल्कि रामायणकार यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि शांत सौंदर्य बोध से निर्वासन का विष कटता है, कि शांत और सौंदर्य बोध रहने से मनुष्य अगर शांत और सौंदर्य से रहेगा तो निर्वासन का जो विष है वो कट जाएगा। परिपाटी पालन के लिए तो अयोध्या कांड में या फिर सीता हरण के पूर्व भी वर्षा वर्णन दिया जा सकता है, पर वाल्मीकि या फिर तुलसीदास ने उपयुक्त कारण से ही वर्षा वर्णन को निर्वासन की त्रिउत्तम अवस्था के सौंदर्य में रखा है। तो इसमें यहाँ पर यूं भी प्रश्न बन सकता है कि निर्वासन काल के की जो तीव्र अवस्था है वो किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो वर्षा ऋतु का। निर्वासन की इसी स्थिति में आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा में उनके स्वभाव का एक दूसरा दिक भी है, जिसका महत्व इस सौंदर्य बोध से अधिक है। सौंदर्य तो अवसर जात निदान है और स्थायी निदान नहीं है। स्थायी निदान है अनासक्ति या फिर स्वयं के प्रति तटस्थता, स्वयं के प्रति तटस्थ रहना। राम किसी मोह में बंधे नहीं हैं। भरत और लक्ष्मण उनकी दोनों आंखें के तारे हैं, कि भरत और लक्ष्मण वो भगवान श्री राम की आंखों के तारे के समान है। मैथिली उनके हृदय की सहज सांस है, पर इतना होते हुए भी जब वह चरम बिंदु आता है तो वे घोर अनासक्त हो जाते हैं और किसी का भी त्याग कर सकते हैं। चरम बिंदु पर उपस्थिति होने पर उनके मन में न तो काम की उत्तेजना है, न ही क्रोध की। वो अपने आप को ऋतु चक्र के साथ एकाकार मानने लगते हैं। इसी में उन्हें दर्द नहीं इसी से उन्हें दर्द नहीं होता है, मनस्ताप नहीं होता है, आत्मक्षय नहीं होता है। निर्वासन के नागदंत विषविहीन हो जाते हैं। उनमें सहज प्रेम है पर आसक्ति नहीं है। सहज प्रेम आत्मा का अमृत रस है, पर आसक्ति आत्मा का बंधन है। वे रोमियो या दुष्यंत नहीं है। सीता को अग्नि परीक्षा के अवसर पर स्पष्ट बता देते हैं, भगवान श्री राम सीता को अग्नि परीक्षा के समय स्पष्ट ये बता देते हैं कि मैथिली, यह युद्ध मैंने तुम्हारे प्रति आसक्ति या फिर कामना से नहीं किया, कि मैंने लंका में रावण के साथ युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया था। ऐसा मुझे करना था अतः मैंने किया, यानी ऐसा मुझे करना चाहिए था इसलिए मैंने ये युद्ध है वो किया। रावण का वध वे व्यक्तिगत रोष के कारण या फिर पत्नी के उद्धार के लिए नहीं करते हैं। पत्नी उद्धार तो निमित्त मात्र है, यानी एक कारण होता है। पत्नी उद्धार तो एक कारण था बस करने को, युद्ध करने का। वास्तविक उद्देश्य था ऋतु चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करना और उसी की दिशा को ठीक करना। यदि रामायण पत्नी हरण और उद्धार का काव्य मात्र है तो इसका विश्वव्यापी मूल्य क्या रह जाएगा, यानी रामचरितमानस का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। यह है व्यक्तिगत ट्रेजिडी, यानी व्यक्तिगत धोखा और व्यक्तिगत समाधान के स्तर की चीज़ नहीं है। यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण रहती तो इतने निर्विकारता से सारी व्यक्तिगत व्यथा को दबा करके मैथिली का दोबारा वे त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्री राम दोबारा सीता को नहीं त्यागते अगर ये कारण होता तो। तथ्य तो यह है कि राम ऋतु चक्र से प्रतिबद्ध थे, ऋतु चक्र में बंधे हुए थे, और यह है प्रतिबद्धता जैसे आदेश देती आई वैसे ही स्वयं निरपेक्ष ढंग से घोर अनासक्ति के साथ करते गए। हमारे लाभ हानि या फिर सांसारिक युक्ति युक्ता के अनुसार वे कार्य न्याय हों या फिर अन्याय, पर उनका पाप राम को स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि वे सारे कार्य बिना काम क्रोध रोष मोह के अनासक्त ढंग से किए गए हैं। बालिका वध उन्होंने अकारण ही किया, पर इस बालिका वध उन्होंने अकारण ही किया,
परंतु इसका उन्हें जरा भी मनस्ताप नहीं है, यानी मन में कोई दुख नहीं है। लिखा है गए नैमेत्र है मनस्तापोच मन्युरे रिपु गवे। यह क्यों? भारत के बूढ़े कूटनीतिज्ञ राजगोपालाचारी का उत्तर है, यह राजनीतिक आवश्यकता थी, यह एक अनिवार्यता थी, पर उनके जैसे शील और करुणा के समुद्र को किसी का अकारण वध करने पर मनस्ताप न हो, यह असंभव है। पर तथ्य यह है कि उन्होंने मनस्ताप नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध या रोष की प्रेरणा से उन्होंने मारा कि क्रोध और रोष की प्रेरणा से उन्होंने मारा नहीं था। उन्होंने वाल्मीकि के अनुसार कहा है कि हे वीर वानर श्रेष्ठ, पर इस समय धरती के सम्राट भरत हैं, उनके द्वारा स्थापित और पर परिचालित धर्मचक्र के विपरीत तुम कार्य कर रहे थे, अतः मेरा कर्तव्य था कि उनके विधान से भिन्न मर्यादा का निग्रह करूं। मैंने किसी व्यक्तिगत कारण से तुम्हें नहीं मारा है। ऐसी घोर अनासक्ति, ऐसी घोर निर्विकारता एकमात्र ईश्वर में या फिर ऋतुचक्र में ही प्राप्त हो सकती है। इसी निर्विकारता, शुद्धता और इसी पाप मुक्त मन के कारण राम को लोग ईश्वर मानते हैं, और कोई कारण नहीं है। राम कर्म करते हैं, राम कर्म करते भी जाते हैं, और न केवल कर्म फल के प्रति बल्कि कर्म के प्रति भी निरासक्त रहते हैं। ऋतुचक्र का जो सूत्रधार होगा वही उनसे कठोर अनुशासित ढंग से तटस्थ रह सकेगा, दूसरा कोई नहीं। राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। शील और करुणा उनके व्यक्तित्व के अन्य दिख हैं जो मनुष्यतामुखी हैं, पर उनकी स्वयं के तटस्थता या फिर अनासक्ति ईश्वरीय यात्मुखी है। और राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का चरित्र वाल्मीकि से अधिक परिष्कृत ढंग से तुलसीदास में मिलता है। बालिका वध उन्होंने ऋतु की रक्षा के लिए किया। जरा सी भी कोमल वाणी सुनने पर प्रभु अजहू में पातकी अंतकाल गति तोरी। उनकी उनको मनुष्यता उनकी निर्मम तटस्थता के दबाकर निर्मम तटस्थता को दबा करके उभर आती है और वे विगलित हो जाते हैं। पर मनोन्मुख योद्धा के शील और सहला कर कहते हैं, अचल करो तनु राखूं प्राणा। यह है उनका करुणामय रूप है, घोर गंभीर के साथ साथ स्निग्ध करुण श्याम है। यह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता है श्री राम की। पर निर्वासन की समस्या के संदर्भ में हमारा तात्पर्य इस स्थल पर उनके व्यक्तित्व के पूर्वोक्त दिक अनासक्ति या फिर स्वयं की तटस्थता से ही होता है। इसके विपरीत आज के नए मनुष्य ने अपने आप को स्वयं की कोठर में बंद कर दिया, यानी खुद के ही दायरे में बंद कर लिया है। वह धुरीहीन है, उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं है। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, मानवीय भाव, प्रेम, करुणा, दया, अभिमान आदि आदि से वह कटकर अलग होकर के जीना चाहता है। आज का मनुष्य सबसे अलग होकर के जीना चाहता है। वह स्वयं को संकुचित करके स्वयं के भीतर करके चरम निर्वासित को रसपूर्वक भोगने की सोचता है। पर राम का जो निर्वासन हुआ था उसे वनवास कहते हैं, यानी राम का जो निर्वासन था उसे वनवास कहा जाता है। मुक्त नील आकाश तले रम्य दारुण वन में, यानी पेड़ों के वन में 6 ऋतुओं की हवाओं के परिवेश में उन्हें निर्वासन भोगने को कहा गया था। स्वयं की कोटर में नहीं था, यानी खुद के दायरे में नहीं रहे थे। दोनों स्थितियों में सतही समानता है, जैसे हमने प्रारंभ में स्त्रीगत समानता कहा है, पर दोनों में मौलिक अंतर स्पष्ट है। फल होता है कि राम निर्वासन को भोगते हैं, पर अजनबीपन को यातना उन्हें नहीं भोगनी पड़ती है। मेरे एक मित्र ने एक बार सवाल उठाया कि राम और नए मनुष्य दोनों का एकांत निर्वासन लादा गया है, पर कारण क्या है कि राम ने निर्वासन की रचना की, जबकि आज का आदमी केवल आत्मक्षमेय करता है। उत्तर निर्वासन की दोनों स्थितियों
के उक्त मौलिक अंतर हैं ये है कि रचना के लिए सृष्टि के लिए अकेलापन आवश्यक है, कि सृष्टि की रचना के लिए अकेलापन आवश्यक है। प्रत्येक विधाता अकेले अकेले सर्जन का कष्ट भोगता है, पर अकेलापन और चीज है, अजनबीपन और है। राम की रचना शक्ति अजनबीपन के कारण कुंठित नहीं हुई। उनसे कोई अजनबी नहीं है। निषाद, रास्ते के कोल-भील, खग-मृग, सरिता, सर, घाट-बाट, नर-वानर, उनसे सभी की पहचान है। वे पहचान से भी पहचान करते हैं। बेपहचान से भगवान श्री राम वो पहचान कर लेते हैं, प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। और ऐसी प्रीति की किन्हीं प्रीति कछु बीच ने रखा। निशिचर कामरूप होता है, स्वभाव से मायावी होता है। निशिचर मतलब राक्षस, पर तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो उस राक्षस से भी कोई उनको दिक्कत नहीं थी, हर्ज नहीं था। वह भी अपना है। और यदि भेद लेन पठवा 10 शिला, तबों कछऊ नहीं हानि कपीसा। पर इतना होते हुए भी अकेले हैं, एकदम अकेले। उन चरम बिंदु पर लक्ष्मण भी उस चरम बिंदु पर लक्ष्मण है, वह भी उनके साथ नहीं है। ये अकेलापन जाने अनजाने लोगों के बीच वह पद्य पत्र और मिवास वाला अकेलापन है। निर्वासन या फिर अकेलापन मूलतः सांप की स्थिति नहीं है। ये सांप की स्थिति तब होती जब इसमें अजनबीपन भी आकर के जुड़ जाए। जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो तो यह सांप की स्थिति नहीं है। पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व के मनुष्य के सौंदर्य अकेलेपन से अजनबीपन हो तो आवश्यक ही सांप की स्थिति है। निर्वासन की ऐसी ही स्थिति को मैं है मानता हूँ, यानी निर्वासन की ऐसी स्थिति को छोड़ने लायक माना जाता है। राम का जीवन एक ट्रेजेडी है। किसी भी बड़ी महिमा के अवतरण के लिए, किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए ट्रेजेडी की आवश्यकता होती है। यह महाकाव्य सिद्धि से पूर्व ही बलि मांगता है। इसका अवतरण विश्व के लिए मंगलमय होता है, पर जिसके माथे से उतरे हैं और उसको तो भोगना ही भोगना पड़ता है, यानी कोई जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। राम को प्रारंभ में वन में निर्वासन मिला, बाद में राज दरबार की छोटी सीमा में ही निर्वासन भोगना पड़ा, और सीता मिली और फिर उसे त्यागना पड़ा। और एक लंबे काल तक, कम से कम लव और कुश 12 से 14 वर्ष तक के हो जाने तक शासन की इसी निर्मम निर्वासन की स्थिति में चलाना पड़ा। राम राज्य की सारी मर्यादाओं के साथ में वर्ण का पथ था, रचना का पथ, सृष्टि का पथ, सत्य का पथ, महिमा का पथ, और निर्जन निसंग होता है। उस पर नायक अकेले चलता है, साथ साथ अदृश्य रूप में ऋतु चक्र उसका सहचर होता है। राम का राम का सजीव समस्त जो जीवन है इसी महाकाव्य की व्यथा है। महाभारत के अंतिम पर्व जो स्वर्गारोहण में यही बात प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है कि स्वर्ग शिखर पर आरोहण अकेले ही हो सकता है। स्वान रूप धर्म ही उस चरम बिंदु तक साथ दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। राम का जीवन साक्षात करुण रस है। वे ईश्वर की तरह अनासक्त, तटस्थ और महिमामय हैं, तो मनुष्य की तरह धीर, वीर और गंभीर भी हैं। यानी ईश्वर की तरह अनासक्त और तटस्थ हैं, महिमामय हैं, तो मनुष्य की तरह उसमें धैर्य भी है और वीर और गंभीर भी हैं। स्निग्ध, श्यामल, करुण है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे मन में अंधकार की चीरती हुई एक छवि हठात उगती है, और मेरे भीतर यानी अंतर हृदय के अंदर में धीरे धीरे नीला पद्म की तरह प्रस्फुटित होती है। उस नीलोत्पल के कोमल स्पर्श से मेरा अस्तित्व विगलित होकर फिर वायवीय हो जाता है, और उसके बाद हल्का हल्का सौरभ बनकर हल्का हल्का सौरभ सुगंध बन करके मनोरम पंपासर के धीरे समीर में लीन हो जाता है। तब राम के द्वारा भोगी की सारी व्यथा एवं उनके जीवन की संपूर्ण करुणा में सहभोगी साक्षी बन जाता हूँ,
और उस क्षण भर की लघु अवधि में लगता है कि मैं देवता ही हूँ। इस प्रकार से कुबेरनाथ रॉय जी का जो गंधमादन निबंध है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें से छोटे छोटे जैसे प्रश्न बनेंगे आप लोग उससे बना लीजिएगा। एक पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और मेरी तिब्बत यात्रा है वो भी डाल रखी है, राम की शक्ति पूजा है वो भी डाल रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो।